जय भोले भंडारी भक्तों। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको भूल कर भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि धन की देवी माता लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। भक्तों, आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें। आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी कृपा बरसती रहे। तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की आप सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन भक्तों, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मतंग दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय धन की देवी माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे मतंग दृष्टि चैनल का मकसद है जनहित का कल्याण करना। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:01 से प्रारंभ हो जाएगी और 30 अक्टूबर की दोपहर 1:10 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, तो कष्टहरण भगवान गणेश जी, मां लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। मां लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, और कष्टहरण भगवान गणेश जी की अलग से, जिसमें कष्टहरण भगवान गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस बीच सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है। हर इच्छा पूरी होती है, तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश धन की देवी माता लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही कष्टहरण भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वह श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा कष्टहरण भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ बैठे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी, फिर कष्टहरण भगवान गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसीलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, यह ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा कक्ष में का या गहरे रंग का पेंट मत करवाए। आप गुलाबी हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो। भक्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए
और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिएगा, जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं। खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्ग के साथ तोरण लगाए। और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो धन की देवी माता लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइए, और घर में प्रवेश करती हुई धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर बनाइए। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो कष्टहरण भगवान गणेश जी की लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाए जो लंबे समय तक चले, और कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिए, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी यह सब मत खरीदिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह धन की देवी माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दे दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि भक्तों, अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं कष्टहरण भगवान गणेश जी की, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए। आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचे, क्योंकि आप धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने की लोग अक्सर जतरा बनाते हैं। आपसे पैसे लेकर और वह खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे, तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचे। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वह है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। यह सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं। आपको वह जान के आते हैं लेने, आप मुस्कुराकर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा। यह है तरीका, तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्र आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचे। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और मां लक्ष्य के स्वागत की तैयारी करें। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस दिवाली तक बचना चाहिए। यह चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहें, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगे। भक्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए, जय धन की देवी माता लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। भक्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को। सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है,
जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी दौड़ी चली आई। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें? शास्त्रों में बताया गया है, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाक रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में ईंधन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ले रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए भक्तों, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। भक्तों, मतंग दृष्टि चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्त रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माता को सुना दे देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें भक्तों कि धनतेरस अब दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर शास्त्रों के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो भक्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आप लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें।
भक्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा लगा देता है और इस शोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकें। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। भक्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। हाथा जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियां हुई, शक्तिश्री यंत्र हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजा के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है भक्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है। भक्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर सोना, चांदी नहीं बल्कि 10 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी साथ आएंगी। भक्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए
कि धन की देवी माता लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 1 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषकर जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीदकर अपने घर लाते हैं तो मान लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं तो 10 रुपये में या 1 रुपये में आपको कोई एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और धन की देवी माता लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्ते का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां प्रवास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्य। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए